नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं का माह अक्टूबर का आपका सामाजिक विज्ञान का मासिक टेस्ट जो कि आपका होना है। तो इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, प्रत्येक के लिए 1 अंक आवंटित है। तो ये है आपका पहला, एलोनी क्या है, मानसून विराम क्या है, युंगफोंग क्या था, वर्साई की संधि क्या है, मतदान व मतगणना में क्या अंतर है, और छठवां है इसका लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लिखिए। तो ये है दोस्तों आपका माह अक्टूबर का कक्षा 9वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपका इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और आपके जो बाकी के पेपर हैं वो भी आपके इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो इसका पहला प्रश्न था, एल नीनो क्या है, मानसून विराम क्या है, दूसरा है इसका। तीसरा है दोस्तों इसका युगफोंग क्या था, और चौथा है इसका वर्षा की संधि क्या है, और इसका जो पांचवा हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मतदान व मतगणना में क्या अंतर है। ये आपके दोस्तों एक एक नंबर के आपके ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इसको अच्छे तरीके से रट लेना है, क्योंकि मासिक टेस्ट का ये पेपर है आपका। छठवां इसका लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लिखिए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 के ये प्रश्न है, इसको आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। इसी तरीके का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। मासिक टेस्ट अक्टूबर का पेपर है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलते हैं सीधा 543 इसका पहले का है, एल नीनो क्या है, मानसून विराम। ये है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। समुद्र की सतह से तापमान में बढ़ोतरी की एक प्राकृतिक घटना। दूसरे का है वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती। तीसरा का राइट आंसर है इसका विशिष्ट जर्मन सेवा एक नाज़ी युवा संगठन। चौथा इसका प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई एक शांति वर्षीय संधि। पांचवा है इसका मतदान लेने अपना विचार प्रकट करने की एक विधि। तो ये इसका पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा। और ये विधि मतगणना वोट काउंटिंग, चुनाव में वोटों की गिनती की प्रक्रिया। और छठवां है इसका राइट आंसर आपका 543। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लें। ये थे आपके प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर, जो कि आपके एक एक नंबर के रहेंगे दोस्तों। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छी तरीके से रट लें, क्योंकि यही पेपर आपको माह अक्टूबर का मासिक टेस्ट का पेपर है। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपके 2-2 नंबर के हो जाएंगे दोस्तों। इसमें आपका भारत की जलवायु पर जेट पवनों का प्रभाव समझाइए। भारत में अधिकतर वर्षा के कुछ महीनों में ही हो जाती है, कोई 2 कारण। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, ये आपका तीसरा। चौथा इसका जिप्सी व घेटों का अर्थ बताइए। पांचवा है इसका चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को लिखिए। छठवां इसका लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है, लिखिए। सातवां है इसका महात्मा गांधी द्वारा एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी गई। तो ये हैं दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 2 के 2-2 नंबर के प्रश्न। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से रट लीजिए। ये है आपका भारत की जलवायु को यह निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। एक, ये भारत के उत्तर एवं पश्चिम भाग में पश्चिम प्रभाव को लेने में मदद करती है। दूसरा इसका ये भारत के उत्तर एवं पश्चिम हिस्से में शीतकालीन वर्षा है, रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है। और ये इसका नेक्स्ट
भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, कारण बताइए। इसका राइट आंसर है भारत में मानसून ही वर्षा का मुख्य कारण होता है। यह भूमि में समुद्र के बीच दबाव का अंतर के कारण होता है। और ये इसका तीसरा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। शब्द का अभिप्राय उस निर्वाचन प्रणाली से है जिसका उद्देश्य लोकसभा में जनता की विचारों की एकताओं तथा विभिन्नताओं को प्रतिरूपी यथार्थता से प्रतिबंधित करता है। तो ये इसका अनुपातिक का हो गया। अब चलते हैं जिप्सी और घेटो शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। जिप्सी शब्द का इस्तेमाल रोमा जातीय समूह के लिए किया जाता है, हालांकि कई रोमानी लोग इसे अपमानजनक मानते हैं। इस अपमानजनक के सामूहिक सदस्यों को बहुवचन संख्या से ही संबोधित किया जाता है। घेटो शब्द का इस्तेमाल मध्य यूरोपीय देशों में यहूदी बस्तियों के लिए किया जाता है। आज के समय में इसका इस्तेमाल किसी वर्ग, धर्म, प्रजाति, समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने वाले स्थान के लिए किया जाता है। हाल में इसका इस्तेमाल किसी वस्तु के आंतरिक शहर से संबंध को इंगित करने के लिए भी किया जाता है। तो ये था इसका राइट आंसर। अब चलते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग एवं स्वतंत्र संस्था है जिसका मुख्य कार्य भारत संबंधी को संचालित करना। स्वतंत्र चुनाव आयोग के 2 निम्न कार्य हैं। चुनाव आयोग का भारत में लोकसभा, राज्यसभा, समस्त राज्यों की विधानसभाओं, राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय के चुनाव संबंधी प्रक्रिया को संचालित और संपन्न। हमें निम्न कारणों से यह आवश्यकता है। अधिकांश लोकतांत्रिक, इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें, प्रतिनिधि माध्यम में शासन करते हैं। ये पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको आप अच्छी तरीके से देख लें। महात्मा गांधी ने अपने दूसरे पत्र में हिटलर को लताड़ते हुए दानव एक तक बता दिया, जिन्होंने लिखा, हम ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति चाहते हैं लेकिन किसी भी कीमत पर जर्मनी की सहायता लेकर नहीं। 1941 के उत्तरार्ध में ही हिटलर का पतन शुरू हो गया था। तो ये था दोस्तों 2 नंबर के प्रश्न के आंसर। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से रट लें। तो ये था दोस्तों आपका कक्षा 9वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का मासिक टेस्ट अक्टूबर का रियल पेपर। यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।